Welcome to Later 5W Radio. It's me with you all, your RJ Krishna. What's going on? And I hope you all are happy and just janky the happy Saturday and good evening to you all. बारिश का मौसम है या गर्मी, क्यों करते हो ठंडी और क्यों रहते हो गर्मी में? सुनिए आवाज जब 5W और किसके साथ? सिर्फ मेरे और हम दोनों के साथ। तो चलिए सुनते हैं सबसे प्यारी सी एक कविता जो लाई है आंचल सिंह आप सबके लिए। Hello everyone, this is Anchal Singh and today's podcast is related to self-love. तुम क्यों दूसरों की तरह बनना चाहते हो? क्यों खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो? दूसरों से क्यों उम्मीदें लगा बैठे हो? कहीं खुद को धोखा तो नहीं दे रहे? खुद के गुनहगार तो नहीं बन रहे? क्यों खुद से इतनी नफरत कर रहे हो? तुम खुद को बुरा बोल रहे हो, खुद को सजा दे रहे हो। गलती हो गई तो जाने दो, इतनी भी क्या नाराज़गी, इतने खफा से क्यों हो तुम? मुझे पता है कि तुम खुद से नफरत नहीं करते हो, पर फिर भी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बुरे हो, तुम नहीं हो, पर दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। और इस वजह से तुम खुद को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हो। जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश एक बार करके तो देखो। खुद पे दया करना बंद करो, खुद से प्यार करना सीखो। थैंक यू। बहुत ही प्यारी सी कविता सुनकर अच्छा तो लगा ही होगा, और अगर रुकना नहीं तो क्यों ना let's listen to a beautiful amazing poetry from none other than Koli Sai Charan Reddy. Hello everyone, I'm Koli Sai Charan Reddy, a young writer from Telangana. The title for my poem is My Sweetheart. My dear sweetheart, my heart beats for you. The blood flow in my heart is due to your smile. For living on this earth, the reason is you. My family went away to the gods above. Because of your strength, a little smile is still lying on this hard face. The pains which were resided in my heart flowed along with the impure blood by your guidance and strength. Your cute little words under that hay hit my pure red blood and made it more powerful. Your talk will put all my worries away and makes my day more joyful. Your attractive clothes are not the only reason for filling the colors in my life. Your kindness on this orphan filled colors. You are an epitome of different skills, my love. You are my heart filled with ample of love and happiness. I am very thankful to you. You are my sweet and cute heart, to whom I have ever met, and I could not survive without you. You filled my heart with lots of positive vibes and made my thoughts hot. An amazing poetry, and his voice is so sweet. And now don't be great, like listen to another beautiful poetry by none other than Apurva Chaturvedi. आजकल जैसे जैसे हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा चतुर्वेदी है और मैं दार्जिलिंग से हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। कविता कुछ इस प्रकार है। सही कहा तुमने, जो इस समाज ने तुम्हें सिखाया वही कहा तुमने। भेदभाव का कांटा बोया है तुमने, इंसान होके दूसरे इंसान का अस्तित्व धोया है तुमने। हाँ है वो दोनों का मेल, हाँ है वो दोनों का मेल, लेकिन ये सब तो है कुदरत का खेल। तुम शायद भूल गए लेकिन ये इसी धरती के लाल है, जो तुम्हारी खुशियों में नाचते हैं ये वही गुलाल है। हाँ, जो तुम्हारी खुशियों में नाचते हैं ये वही गुलाल है। तो क्या हुआ अगर है ये पैदाइशी हिजड़े, तुमने कभी मौका नहीं दिया इसीलिए तो है ये पिछड़े। क्या दोष है इनका और तू कहाँ बेहाल है, बता क्या दोष है इनका और तू कहाँ बेहाल है। तू चांद पर पहुँच गया और ये आज भी एक सवाल है। ना अछूत है ना मजबूर, ना पाप ना ही अभिशाप, औरत और मर्द की बीच की ये तो है मिसाल। रोज इसी समाज में ही रह के अलग हिस्सा कहलाते हैं, ये आए दिन भेदभाव का शिकार बन जाते हैं। मिट्टी से ये बने, मिट्टी में तुमने मिला दिया,
अरे हाँ, मिट्टी से ये बने, मिट्टी में तुमने मिला दिया, इन तालियों के शोर में इन्होंने अपनी आवाज़ को दबा लिया। दुआ है ये देते, करते न किसी का बुरा, जहाँ भी ये पहुँचे बस एक एक का मुँह ही बना। न जाने हम क्यों यूँ भूल गए, इंसानियत की है ये एक अनोखी मूरत। न जाने हम क्यों ये भूल गए, इंसानियत की है ये अनोखी मूरत। खिलखिलाते आंगन में क्यों है बस ये एक दिन की ज़रूरत। आखिर यही सवाल है मेरा, आखिर यही सवाल है मेरा, अर्धनारीश्वर कह के जो लोग जिन्हें पूजते हैं, अर्धनारीश्वर कह के जो लोग जिन्हें पूजते हैं, उसी शिव के वंशज समाज में अपने होने का अस्तित्व क्यों ढूंढते हैं। शुक्रिया। बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप सब अपने मन के हाल भी बताइए, क्योंकि यहाँ तो बातें चलती रहेगी और कविताएं भी सुनाते रहेंगे हम। और चलिए रुकते नहीं, क्योंकि सुनते हैं एक प्यारी सी एक मैसेज जो आपको इमोशनल कर देगा, जो लाए है आकाश चौरसिया और अक्षय। तो चलिए सुनते हैं हमारी स्कूल डेज मेमोरीज। Memories are just a flashback of our past that often make us remember of some beautiful things, like some wonders, surprising moments, charming things of life, and yes, it includes some accident also. Basically, it has two phases, that is sweet and bitter. When we remember this, we travel to a world of beautiful past. See, how were you happy, sad, doing funny things, working for your current success or future? So let me come to you the best memory that I have, my school days. Hoping that everyone's school days are the best part of their life. Just a year has been passed when I cleared my intermediate, crossed the boundary of the class, jumped to BBAU Lucknow from the heavens KVMC Lucknow. Now I'm missing the old mysterious acts, the canteen, bunking the class, that washroom talk with different section students. Why I am telling this? When I can visit this in my mind. Let's go. The guard of this heaven was awesome. Whenever I was late to come, he admits me in school. That's why we love him. Now, we have entered in school. Let's go to our classroom. Now, I am walking to my classroom. Yes, we have entered in building. Here stairs arrived. My class is on first floor. Yes, this is 12th Commerce. Yes, this is my class. Why the blue doors are closed? I am opening it. Yes, there's bag of everyone students on the seat. Where I sit, searching for fan. Yes, I got the seat in front of teacher's table. Nobody sits here because of teacher who focuses on every one of the class. But we have a mentality that teacher would ask the question to first benchers. I don't have any phobia like this. Basically, I am fan bencher. I am there. Where is fan? Why is nobody in class? Oh yes, they have gone for morning assembly. Someone entered in class. That's my favorite person, Sanjana. We call her Sanju Baba, my benchmate. As she looking me, asking, where is your monitor badge? I'm saying, it's in my bag. Let me fix this badge. Now it's time for attendance. What? Everyone is present in class. Someone told it's the last day of class. We have farewell tomorrow. Just moved off. Feeling surprised also. What I do? Did I celebrate for farewell or more because of the school life being end? Whatever makes me sad, I don't talk about that. It's half day today. I can't be to home. Now, I am missing the school like I have lost something precious of my life. I want
and want to give my back my school days just for day, please, or I have to imagine the class always. Maybe I forgot this again, but if I write this, I will read it again. Yes, I am making it a forever memory. That's really so beautiful, a beautiful piece that makes me remind my school days, and I hope you all are reminding your school days. I think yes, we miss our school days and it's our forever memory. So don't be like so emotional क्योंकि लेके आए हैं आप सबके लिए एक प्यारी सी गीत जलाई है डॉक्टर सुधन्या नाथ। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राहों में नहीं धूप का गम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। बहुत ही प्यारी उनकी आवाज से ये गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा और काफी जाना उनका क्या कहे, तो ना रुकते हुए कहिए चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी पोएम जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स के लिए भी हो सकती है, जो लिखा है आदर्श वर्ष ने। My first online friend. Hey, yes, you know na, I have been bad and good at times. Maybe your chats made me do so, or maybe happy to receive your messages. I don't know how we got connected, but I know I was preparing for something, and there I found you. It also helped me in preparing for life as well. It's a cute quote for your online friends, so you also can write your off for something for your online friends, so script writing and sending us. And चलिए ना रुकते हुए आदर्श वर्षनी जी की एक प्यारी सी छोटी सी कोट और एक पढ़ते हैं। जेवर वो ज्यादा पहनते नहीं, जेवर उनका आना है। बातें उनकी होती स्पष्ट, पर उनका हर अंदाज निराला है। जब डाल दिए थे हथियार सभी ने, इस देश को तुमने ही संभाला है। चाहे कोई सोचे ना तुम्हारे बारे में, पर इस देश का एकमात्र तू ही उजाला है। तो ये हम डॉक्टर्स, आर्मी सबको कह सकते हैं, क्योंकि वही इस देश का उजाला है और स्टूडेंट्स तो उजाला होते ही है। तो ये प्यारी सी डेडिकेटेड पोएम्स आप भेजते रहिए और सबको खुश करते रहिए। तो ना रुकते हुए क्यों ना सुनते हैं कि प्यारी सी कविता जो लाई है पूनम श्रीवास्तव जी। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आज कविता बोलूंगी जिसका विषय है अतीत। अतीत मीन्स पास्ट। कहीं भी चले जाते हैं, बस जिस भी पड़ाव पे रहते हैं, तो हमें पास्ट हमेशा याद आता है और अच्छा लगता है। पास्ट को याद कर करके हम अपना प्रेजेंट में भी सुख का अनुभव करते हैं। कभी कभी पास्ट बुरा भी होता है, तो हम कहते हैं उसे नहीं याद करना चाहिए, लेकिन अगर पास्ट अच्छा है, अतीत अच्छा है और हमें सुख मिलता है, तो हमें जरूर याद करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए
आज की मैं कविता पेश कर रही हूँ, अतीत। ऐ अतीत, तू ही मेरा प्यारा व्यतीत, कितना सुखद, कितना मधुर, कितना विपुल, कितना मुकुल, मेरा प्यारा सुंदर अतीत। दिया तूने ही तो असीम प्यार, क्यों न होती मैं खुशगवार। तुमसे जो मैंने पाया है, कुछ सीखा है, कुछ बांटा है, कैसे भूलूं अपना व्यतीत। ऐ अतीत, तू ही मेरा प्यारा व्यतीत। तू ही जीवन का है स्वर्णिम काल, तू ही जीवन का स्वर्णिम काल, मेरे सपनों का है आधार। कोमल मन का है तू प्रभाव, लेकिन अब तेरा है अभाव। ऐ अतीत, तू ही मेरा प्यारा व्यतीत। तू निश्चल है, निष्कपट है, तू निर्मल है, तू कोमल है। बस तेरे एक एहसास का वर्तमान पर भी प्रभाव है। तेरे ही एहसास से दिल पुलकित सा हो जाता है, मन नाच नाच सा उठता है, दिल झूम झूम सा जाता है। ऐ अतीत, तू ही मेरा प्यारा व्यतीत। आओ मेरे प्यारे अतीत, आओ मेरे प्यारे अतीत, अब जल्दी से वापस आ जाओ। सपनों की प्यारी दुनिया को फिर से तुम दिखला जाओ। जब तू था तब एहसास नहीं, जब तू था तब एहसास नहीं, जब एहसास है तब तू नहीं। क्यों ना आते तुम पास मेरे, क्यों ना आते तुम पास मेरे, प्यारे अतीत, न्यारे अतीत, प्यारे अतीत, न्यारे अतीत। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी सी कविता और उनकी आवाज में ये कविता भी बहुत अच्छी लग रही है सुनने के लिए। तो आप सब क्यों रुके हुए हो, क्योंकि कविताएं सुनने का सिलसिला खत्म नहीं होता। तो कविता सुनने से पहले चलिए एक प्यारी सी गाना सुनते हैं साहिल असलाम से। हो तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल ना होवे जुदा। मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखवा रहा है, काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा। तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा, तू ही मेरा। ओ यार तुझे प्यार बतिया प्यार समझावा, लाज की बतिया रोज बतावा, इससे आगे अब मैं क्या कहूँ। जगह जगह ढूंढे तुझे, इसको ढूंढे ख्यालों, जहाँ जहाँ लाए तुझे साए रहना वही। हो जगह जगह ढूंढे तुझे, इसको ढूंढे ख्यालों, जहाँ जहाँ पाए तुझे पूरे जन्नत यहीं। आज दिल शायराना 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 लगता है, आज दिल शायराना ये शायराना लगता है। ओ किस तरफ है आसमां, किस तरफ ज़मीं, खबर नहीं। ओ जब से आया है सनम, मुझको खुद की भी खबर नहीं।
कभी सूखा शराबी सी हवा भीगी सी भागी सी कोई राम वो सुना भीगी सी भागी सी कोई प्रेम वो सुना वो एक दिन कभी जो खुद को तरासे मेरी नजर से तू जरा हाय रे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा हाय रे कन कहीं सी दास्तां दास्तां कहने लगेगा आईना सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह हाँ ऐसा हो सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह हाँ ऐसा हुआ। बहुत ही प्यारा गाना सुनकर अच्छा तो क्या बहुत मन खुश हो चुका है। तो क्यों ना रुके हुए हम एक और प्यारी सी एक कविता सुन लेते हैं। तो चलिए एक प्यारी सी कविता सुनते हैं फ्रॉम नन अदर देन मेघा पी यादव। नमस्कार, आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं मेघा प्रसाद यादव आज आप सब के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आज मेरी बात कुछ सीढ़ियों से हो रही थी। चलते चलते आज मैं चौथी सीढ़ी से गिर गई थी। कमर में अभी तक दर्द है। बिस्तर में पड़ी मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कितनी मुश्किल से हम कभी काल जिंदगी की वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं और अचानक से ऊपर से गिर जाते हैं। वो चौथी सीढ़ी से जब गिरते हैं तो चोट ज्यादा लगता है और उससे भी ज्यादा वो 0 से फिर से 4 तक पहुंचने का गम भी अलग सताता है। बहुत दुखी थी मैं और ये सोच रही थी कि ये क्यों होता है। जिंदगी में आगे बढ़कर कभी कल फिर से 0 से क्यों स्टार्ट करना होता है। तब सीढ़ियों ने हंसकर कहा कि हम कभी कल जिंदगी में बहुत ही तेज भाग रहे होते हैं और भागते भागते हम भूल जाते हैं कि हमारा वो दूसरी और तीसरी सीढ़ी में कुछ कीमती छूट गया था। इसलिए शायद चौथी सीढ़ी से गिरना जरूरी था। वो चौथी सीढ़ी में हम पहुंच गए थे लेकिन कामयाब नहीं थे। शायद जो हमारा तीसरी सीढ़ी में छूट गया था वो 7वीं सीढ़ी में उस चीज की हमें जरूरत थी। इसीलिए कभी काल जिंदगी में गिरना जरूरी होता है। ऐसे कहा जाता है कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। जो भी हो हमारी जिंदगी में उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है और अगर हम वो कारण ढूंढ पाए तो हम शायद कम दुखी होंगे। आज इंडिया में every 7th person is in depression और ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख लगता है। क्या वजह रही होगी वो हर 7वें इंसान को इस मुकाम तक आने की कि वो अब खुद के बारे में भी सोच नहीं पा रहे। वो इस लेवल तक डिप्रेस्ड है कि वो खुशी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि शायद अब हम सिर्फ अपना गलती गिनते हैं, उसको सुधारने के लिए सोचते नहीं हैं। आशा करते हैं आज हम चौथी सीढ़ी से गिरकर उस चोट के बारे में रोएंगे नहीं। हम खुश होंगे कि वो दूसरी या तीसरी सीढ़ी में जो हम सीखना भूल गए थे वो इस बार सीख के कामयाब होके वो चौथी सीढ़ी में खड़े होंगे और आगे की सीढ़ी भी सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, वहाँ कामयाबी भी पाएंगे वहाँ। हैव अ ग्रेट डे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। ये कविता तो नहीं, ये कहानी थी जो सुनकर मन को निराला सा हुआ और बातें उनकी बहुत प्यारी थी। तो आप सबको कुछ सीख मिली या नहीं तो सीढ़ियों पे गिरकर कमर की दुख को ना सुनिए, तो अपनी इस कहानी का कुछ आलाप आप भी सुनाइए। तो चलिए प्यारी सी स्टोरी के बाद एक
प्यारी सी कविता तो बनती है, क्यों नहीं मेरे गाइस? ऑफ कोर्स वी नीड टू लिसन अ ब्यूटीफुल पोएट्री फ्रॉम गणेश पाटिल। पता नहीं मुझे कैसा रिवाज चलता है, हर कोई बेटे की चाहत रखता है। बेटी होना क्या पाप है इस दुनिया में, ना जाने है कैसा खेल चलता है। लक्ष्मी का रूप मानकर ही लोग मंदिर में तो देवियों की पूजा करते हैं। घर में जन्म लेती है जो बेटी, उसे ही क्यों फिर मौत की सज़ा देते हैं। दिलों के मोहब्बत की जो नींव है, ममता के मूरत की जो बनती सूरत है। भाई की बहन पति की जो पत्नी है, तो फिर उसे ही क्यों ठुकराया जाता है। बेटे की चाहत में ना जाने इन दरिंदों ने कितने मासूमों की जान ले ली है। ना आई उन्हें दया उस मासूम की भी, ये चलते फिरते हुए कैसे राक्षस हैं। स्त्री एक ऐसी शक्ति है जो समाज को आगे बढ़ाती है। ठान लिया उसने अगर कुछ करना, तो जीवन में तो कोई उसे ना रोक पाता है। आने दे उसे भी इस दुनिया में, ए इंसान इतने नीचे स्तर पर मत जा तू यहाँ। भाग्य खोल देगी हो घर का तेरा भी, ना कम समझ तू किसी से भी इसे यहाँ। बहुत ही प्यारी सी कविता और गणेश जी ने बहुत सुंदरता से इस कविता को पेश किया है। और कविताओं का सिलसिला ना खत्म करते हुए चलिए सुनते हैं एक प्यारी कविता पूनम सहारन जी से। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम सिंह हाजिर हूँ आप सबके सामने अपनी एक कविता लेकर। सुनिएगा। मैं जैसे नदिया प्यासी सी, वो जैसे बहता पानी, साथ साथ बहने से ही चलती जिंदगानी। बस इतनी सी है मेरी प्रेम कहानी, उसके बहने से ही मिलती मुझे रवानी। मेरी ही बाहों में सिमटी उसकी जिंदगानी। बस इतनी सी है मेरी प्रेम कहानी। कभी कभी यूँ लगे जैसे वो है अल्हड़ मस्ताना, और मैं हूँ उसकी सिर्फ फिरी दीवानी। बस इतनी सी है मेरी प्रेम कहानी। ना वो पूरा मुझबिन, ना पूरी मेरी कहानी। प्रेम और समर्पण पर टिकी हमारी कहानी। बस इतनी सी है मेरी प्रेम कहानी। शुक्रिया दोस्तों। उनकी कविता तो उनकी जैसी ही प्यारी है, क्योंकि नाम पूनम है तो चांदनी बिखरना तो उनका काम ही है। तो कविताओं से सिलसिला ना रुकेगा, क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं और रात ही बीतेगी नहीं जब तक ये रात बाकी है। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी कविता सुनीता सिंह सरोवर जी से। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं सुनीता सिंह सरोवर एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। शीर्षक नशा। जी हाँ, नशा समाज को दिग्भ्रमित करता है, इंसान का जीवन भी नरक बना देता है। नशा केवल चरस, गांजा, अफीम और भांग का या फिर सिगरेट, शराब और जुए का ही नहीं होता। जीवन में नशा कई तरह से होता है। आइए मैं सुनाती हूँ आपको। नशा, नशा है नशा, किसी को दौलत का नशा, किसी को शराबो शबाब का नशा। नशे में चूर है सारा जहां, कौन नहीं नशे में यहाँ। किसी को भक्ति का नशा, किसी को शक्ति का नशा। कोई मैखाने में झूमता हो नशे में चूर, किसी को कुर्सी और ओहदे का नशा, नशीस महल बना रहा। इश्क का मारा शाहजहां, जो ताजमहल बनवा गया। तो पूछो उनसे जिन्हें था देशभक्ति का नशा, सरे आम जो चूम फांसी के तख्त को एक कहानी कह गए। चूम कर देश की रज को एक निशानी दे गए। नशे में जो डूबी सरोवर तो अश्कों की स्याही से कोरे कागज को रंग डाला।
शानो शौकत, दौलत शोहरत, पद प्रतिष्ठा, माया रूपा का ही क्यों ना हो नशा, मंजिल सबकी एक है, शमशाने राख। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी सी कविता, उनके नाम की जैसा ही सरोगत सुनीता, सुशील सी कविता, प्यारी सी उनकी आवाज़ सुनकर मन को शांति मिली। और आप तो बताइए आपका क्या कहना है, क्योंकि ना रुकते हैं हम और साथ चलते हैं, रहना है हमारा काम, तो क्यों ना सुनते हैं और एक प्यारी सी कविता सोहिनी सरकार से। प्रेम अति पवित्र है जिसमें विश्वास है, अहंकार नहीं है और सब कुछ में प्रेम है। किसी यंत्र में पवित्र गाना प्रेम से ही आता है, अहंकार से नहीं। दो प्यार करने वालों के अंदर के गुस्से में भी प्रेम है। शुद्ध मन का प्रेम पवित्र होता है। ये प्यार का वो बंधन है जो जन्मों जन्मों तक एक सूत्र में दोनों प्यार करने वालों को जोड़ देते हैं। प्रेम एक अनोखी और खूबसूरत पल है जिसमें दोनों जीते हैं और एक लंबी सफ़र तय करते हैं एक साथ एक स्वर्ग में। उसमें तो एक प्यार भरा खामोशी छाया रहता है। प्यार तो नींद की तरह है जो धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेता है, जिसमें एक के दूर हो जाने से दिया बुझ जाती हैं। प्यार तो फूल की तरह कोमल होता है, गुलाब के कांटे की तरह भी दिल में चुभता है। प्रेम भाया नहीं जिया जाता है। प्रेम को बलपूर्वक हासिल नहीं किया जा सकता है। वो कोई वस्तु नहीं है कि अपने वश में किया जाए। बहुत ही प्यारी सी कविता, इतनी सुरीली सी आवाज़, सुंदरता से पेश किया है कविता जो मन को भा गया, उसे क्या कहना। तो चलिए ना रुकते हुए क्यों ना सुनते हैं और एक कविता जो है वीना शाह जी की, जो चलिए सुनते हैं उनकी कविता। नमस्ते, मैं बीना शाह आज आपके सामने पेश कर रही हूँ चांदनी फिल्म का मशहूर गाना। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। पहले पहले प्यार की पहली रात याद रहेगी, फूलों के इस शहर की मुलाकात याद रहेगी। काश यूं ही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं, अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं। पहले इन अखियों से बातें मैं चंद कर लूं, बातों मुलाकातों में उमर जाए बीत मितवा। आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे
मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। प्यारी सी उनकी कविता, प्यारी सी उनकी आवाज़, प्यार भरी बातें और प्यार भरी खत होती है उनकी, तो सुनकर मज़ा आ गया। और आप सब बताइए, आप सबका क्या हाल है? सुनकर दिल तो कर रहा है कि आप भी सुनाइए अपना कुछ। तो क्यों बैठे हो घर पे, क्योंकि बैठ कर भी आप भेज सकते हो, तो भेजिए हमें और सुनिए अपनी ही एनालिसिस 5W रेडियो में only with me, RJ Trishna. So let's meet you all in the next Saturday. Sayonara from India.